नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है, उनके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है और वो सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के मामले में है। भारत सरकार की तरफ से एक AI लगाया गया था और उसके बाद जो फैसला आया है उसको जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपको बता दूं कि इसमें जो आदेश आया है, आप में से बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया है। क्लेम करने के बाद उनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया और बहुत सारे लोग अभी भी क्लेम के लिए रुके हुए हैं। तो 8 नवंबर 2024 को अभी सुनवाई हुई है और उसका जैसे ही फैसले का कॉपी वेबसाइट पे अपलोड हुआ, कल ही हमने इसको ब्लॉग के ऊपर बताया है और उसके बाद मैं वीडियो के माध्यम से आपको इसको बताने की कोशिश करूंगा। इसके बाद बहुत सारे आदमी का सवाल है कि क्या इसके बाद हमारा पैसा मिल पाएगा, नहीं मिल पाएंगे, सारा कुछ बताऊंगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये क्यों लगाया गया। तो आपको बता दूं कि जब 23 मार्च पहला जो आदेश आया था इसके बारे में 29 मार्च 2023 को, माफ़ी चाहूँगा, जिसमें कि 5,000 करोड़ सहारा सेवी रिफंड खाते से सेंट्रल रजिस्ट्रार को दिया गया था। उसमें 9 महीने का समय था, जो कि दिसंबर 23 में समाप्त हो गया। उसके कुछ दिन के बाद फिर से एक बार IA लगाया जाता है और टाइम लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट से। तो पहला जो टाइम दिया गया था वो दिसंबर में अभी यानी कि 2024 में समाप्त होने जा रहा है और इसी के लिए एक पिटीशन लाया गया कोर्ट के अंदर और इसमें जो मांग किया गया है वो मैं बता दे रहा हूँ। सरकार के तरफ से यानी कि मोदी सरकार की तरफ से मांग किया गया है कि इसका समय जो है 31/12/2025 तक बढ़ा दिया जाए और ऐसा मांग किया गया है और इसी के बारे में है। तो इसमें और क्या क्या आदेश आया है उसको बताने से पहले आपको क्लियर कट बता दूं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केंद्र सरकार के तरफ से लगाया गया था वो इसीलिए लगाया गया था क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट का एक आदेश था और उसी आदेश के तहत आपने सेंट्रल रजिस्ट्रार को क्लेम भेजा था और लगातार जो आपका कंप्लेन वहां पहुंच रहा था। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो सहारा इंडिया ने जो केस फाइल किया था उसको वापस ले लिया क्योंकि वो उनका उल्टा पड़ रहा था। तो वहाँ पे सरकार ने विरोध नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी जब लगातार शिकायत पहुँच रहा था और सेंट्रल रजिस्ट्रार लोगों को पैसा नहीं दिला पाया तो इसी के लिए IA लगाया गया था। 5,000 करोड़ लेकर के आए थे और अमित शाह जी ने उसके लिए पोर्टल बनाया था। 18 जुलाई 2023 को पोर्टल लॉन्च किया गया और कहा गया था कि 45 दिन के अंदर पैसा पोर्टल के ऊपर क्लेम करेंगे तो 10,000 रुपया मिलेगा। लेकिन उसका समय समाप्त हो गया, 9 महीने का समय था, उसको फिर से एक्सटेंड किया गया और फिर से एक बार एक्सटेंड करने के लिए ही ये IA सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाया गया था। उसी के ऊपर 8 नवंबर को फैसला आया है और उसमें अलग अलग पॉइंट के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि एक तो जो डेट एक्सटेंशन का था 31/12/2025 के लिए कर दिया है। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने फिर से, कहने का मतलब 1 साल का समय दे दिया है और जो उन्होंने कारण बताया था उस कारण के तहत अलाउ कर दिया है। और इसमें इन्होंने ये भी बताया कि 5,000 करोड़ जो है ताकि हम सहारा ग्रुप ऑफ सोसाइटी का लोगों को दे सके और इसी के लिए ये समय बढ़ाया गया है। और दूसरा एक और IA लगाया गया था और उसके पहले इसी में कहा गया है कि सरकार की तरफ से कि 29/3/2023 वाला जो एप्लीकेशन है उसी का ये लागू करने के लिए ये समय मांग रहे हैं और ये बता रहे हैं कोर्ट को कि 1200 करोड़ ये ऑलरेडी दे चुके हैं 5,000 करोड़ में। अब ये इन्होंने किसको दिया नहीं दिया ये नहीं बताया है, लेकिन 1200 करोड़ का इन्होंने जिक्र किया है और ये जो टाइम बढ़ाया जाएगा तो जो अथॉरिटी है उस प्रोसेस को जारी रखेंगे और ताकि 31/12/2025 तक जिनका भी क्लेम है वो इस पैसा उसको दे सके, ऐसा बताया गया है। और उसके बाद ये IA जो है डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। दूसरा एक IA लगाया गया था, लगता है किसी पिटिशनर की तरफ से, तो उनको सीधे सीधे यही कहा गया है कि आप इसके लिए जो कमेटी बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से वहाँ पर जाकर के अपने रिफंड का जो भी क्लेम है, दावा है, वो उठाएं और पोर्टल के ऊपर क्लेम करें, सीधा कह दिया गया। इसीलिए मैं सभी लोगों से कहता हूँ, इसका क्लियर मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर जाएंगे तो आपको यही कहा जाएगा कि आप पोर्टल पे जाकर के क्लेम कीजिए, यही इसका मतलब है। और इसमें आगे एक और आदेश है। आदेश क्या है वो आपको बता दूं कि इसमें इन्होंने बताया है कि बहुत सारे हाई कोर्ट के अंदर और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल, मतलब कि जो कंज्यूमर कोर्ट होता है उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने केस लगा रखा है और उसका एक लिस्ट
दिया गया है वहाँ पर, किसके द्वारा दिया गया है ये क्लियर नहीं है, लेकिन एक लिस्ट दिया गया है कि इतने सारे केसेस चल रहे हैं और उसी के आधार पे उन सारे को रोक लगा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। कहने का मतलब वो हाई कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी उसको रोक लगा दिया है फर्दर आगे के आदेश के लिए, और आगे जो भी आदेश आएगा उससे पता चल पाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल उस पर रोक लगा दिया। अगर आपने कहीं कंज्यूमर कोर्ट में केस कर रखा होगा, किसके लिए, तो जो सहारा समूह का सोसाइटी है, ध्यान रखिएगा, उसके लिए। अगर कोई गुमराह करे तो गुमराह नहीं होना है। अगर सोसाइटी का पैसा पाने के लिए आपने किसी कंज्यूमर कोर्ट में केस लगाया, हाई कोर्ट में केस लगाया, तो उस पर रोक लग गया। यहाँ आगे जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा तभी आगे सुनवाई हो पाएगी या फिर क्या कहा जाता है वो देखना है। आकर के आप पढ़ सकते हैं पूरा, इसको हिंदी में अपने ब्लॉग पे हमने बताया है। अब इससे आपको नुकसान क्या होगा, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन करके भी पूछा था कि कंज्यूमर कोर्ट में चले जाए, तो मैंने किसी को सजेस्ट नहीं किया। अगर आप वीडियो देखते होंगे तो आपको याद होगा। तो जो लोग भी अभी कंज्यूमर कोर्ट वगैरह में केस लगा रखे होंगे उनको एक तरह से झटका लग गया। इसीलिए झटका लग गया कि उन्होंने कोर्ट में फ़ीस वगैरह दे रखा है, तो अब उस पर सुनवाई नहीं होगी फर्दर जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आता है। अब ऐसे में आपका पैसा कैसे मिल पाएगा। हालांकि यहाँ पे अगर पूरे ऑर्डर को देखिएगा तो जो भी आईए लगाया जाता है वहाँ पे उस पर सुनवाई होती है और सरकार की तरफ से यही कह दिया जाता है कि ये आकर के कमेटी के पास जाए। जबकि एक बार कमेंट्स करके बताइएगा कि रिफंड पोर्टल पे कहीं भी कमेटी का एड्रेस है, या फिर आप में से किसी आदमी का रिजेक्ट कर दिया गया, जो भी कारण दिया गया, आपने कोई मेल किया, आपने कोई कॉल किया, उसके लिए कोई कंप्लेनिंग व्यवस्था इनके पास है कि भाई हम कंप्लेन आपका ले करके उसको ठीक करा रहे हैं, ऐसा कुछ है, या फिर किसी व्यक्ति को ऐसा कोई सेंट्रल रजिस्ट्रार की तरफ से जवाब है, तो एक बार कमेंट्स करके बताइएगा। क्योंकि जहाँ तक ये बता रहे हैं, यानी कि सरकार के तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि 1200 करोड़ रुपया इन्होंने बांट दिया। किसको दिया ये नहीं बताया कोर्ट को, लेकिन केवल इतना बताया। और मुझे ऐसा लगता है कि जब ये कहेंगे कि हमने पूरा बांट उठ दिया है, तब जा कर के ये रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा, जैसा लगता है। अब इसमें किसको मिला नहीं मिला ये तो बाद की बात है, लेकिन धरातल पे हकीकत ये है कि मैक्सिमम लोगों का रिजेक्ट कर दिया गया। मुझे नहीं लगता कि 10,000 रुपया भी ठीक से ज़्यादातर लोगों को मिला होगा। हो सकता है सरकार की तरफ से 1 या 2% लोगों को, जैसा कि पहले आपने देखा होगा कि जो पुराना आंकड़ा है 1 करोड़ 21 लाख में इन्होंने खुद कहा था कि 2 लाख लोगों को हमने पैसे दिए हैं 10-10 हज़ार रुपये तक के लिए। 10,000 रुपया भी नहीं, तक, मतलब किसी को 7,000 किसी को 5,000 भी दिया है, ऐसा इन्होंने बताया था। हालांकि उसका कोई ना तो लिस्ट है ना कोई रिपोर्ट है। अब ऐसे में जितने देश के अंदर जमा करता है उनमें से मात्र 1200 करोड़ किसको दिया ये भी नहीं पता है, ये बाद में पता चल पाएगा। लेकिन अभी भी इन्होंने नोटिफिकेशन नहीं दिया है। आरटीआई मैंने लगाया था, उसका भी जवाब नहीं आया है। आप में से किसी व्यक्ति के पास ऐसा कोई आरटीआई हो जिसमें बताया हो कि हमने फलाना स्टेट में इतने लोगों को दिया, ऐसा कुछ हो तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा या फिर ईमेल पे ज़रूर भेजिएगा। अब इसके बाद सवाल ये है कि बाकी लोग क्लेम करें कि नहीं करें। तो सबसे क्लियर कट बता दूं कि यहाँ पे न तो ये बता रहे हैं कि कितना आपको इंटरेस्ट देंगे, कितना आपको पैसा देंगे, ये भी नहीं बताया गया है कहीं पे। अगर बताया गया तो मुझे बताइए। और तो और एक बार में इतना पैसा देंगे, 2 बार में अगले टर्म में इतना देंगे, ये भी कहीं नहीं बताया हुआ है। और तो और एक नोटिफिकेशन भी पोर्टल के ऊपर नहीं है। ट्रांसपेरेंट तरीके से पैसा आपको देना था, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी कर रहे हैं। कोई आदेश का कॉपी अगर आपको मिले तो बताइए, या फिर कोई लिस्ट मिले तो बताइए। इसमें जाकर के देखिएगा तो क्लियर कट हिसाब यही है कि आप पोर्टल पे क्लेम करते हैं, पोर्टल पे रिजेक्ट कर दिया जाता है, फिर से आपको कहा जाता है क्लेम करने के लिए, और तब तक आपका जो लिस्ट है संबंधित ऑफिस के आदमी के पास भेज दिया जाता है। वो फ़ोन करके बुलाता है और आप शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, नया मेंबरशिप फॉर्म भरते हैं। और एक तरह से देखिएगा तो कोर्ट के डिसीजन में जो सरकार ने कोर्ट के समक्ष रखा है वो यही कह रहे हैं कि सहारा समूह ग्रुप के लोगों को हम पैसा दे रहे हैं। तो एक तरह से जिन लोगों ने उस सोसाइटी का मेंबरशिप नहीं लिया हुआ, एक तरह से फॉर्म भरा करके वो आपसे मेंबरशिप ले रहे हैं, और कल को
आपका पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा उस माध्यम से ये भी कहना काफ़ी मुश्किल है। तो इसीलिए आप लोग को धैर्य बना करके रखना चाहिए और सोच समझ के ही कोई कदम उठाना चाहिए। मुझसे अगर पूछेगा कि क्या अब हमें क्लेम करना चाहिए, तो हम तो यही कहेंगे कि भैया एक बार आप अगल बगल में पता कर लीजिए कि किसी को पैसा मिला कि नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो दूर का ढोल हमेशा सुहान लगता है। फेसबुक वगैरह पे बहुत सारे लोग लिखते हैं, लेकिन उस पर मुझे भरोसा नहीं है। इसीलिए मैं आपको कभी नहीं कहूँगा कि आंख बंद करके फिर से क्लेम कर दीजिए। इसीलिए कि जिन लोगों ने भी क्लेम किया उनका पैसा नहीं मिला, और पहले भी ऐसे ही आपको सेबी के पास क्लेम करना चाहिए था, और सेबी के पास जिन्होंने क्लेम नहीं किया उनका ऐसे ही फॉर्म वॉर्म भरवा लिया और भरवा करके पेपर पलट दिया, बदल दिया। तो इसमें पलटेंगे नहीं, इनमें इसमें क्या करेंगे, आपको बायाबता मेंबर बना करके आपका पैसा फिर से जमा करा लेंगे, और कल को कह देंगे इन्होंने तो अभी आधार कार्ड लगा करके हमारे पास जमा किया है। क्या ये मैं बात सही कह रहा हूँ? एक बार कमेंट्स करके बताइएगा। और साथ ही जो लोग भी इस ऑर्डर को पढ़ना चाहें, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने ब्लॉग www.workervoice.in का लिंक दे दूंगा, जहाँ पे हिंदी में इसको बताया है, और साथ ही जो PDF है इसका कॉपी भी अटैच कर दे रहा हूँ, जिसको डाउनलोड करके खुद से पढ़ सकते हैं। और आप सभी लोगों से यही कहूँगा कि जुड़े रहें और जागरूक रहे, क्योंकि जागरूक नहीं रहिएगा, जहां आप लोभ में पड़िएगा वहीं आपके साथ ये धोखा करेंगे। अभी आप ये देख लीजिए, मोदी जी खुद एक एक पैसे की गारंटी दे रहे थे, और जिन लोगों का रिजेक्ट कर दिया, क्या उसके लिए एक नया पोर्टल आएगा? ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए, तब इनका हकीकत पता चल पाए कि कोर्ट के सामने क्या बोलते हैं और यहाँ आकर के क्या हकीकत है। इसी के साथ विदा लेता हूँ। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ। धन्यवाद।